नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे बीट डिफेंडर इंटरनेट सिक्योरिटी एंटीवायरस के बारे में। तो ये अगर आप कंप्यूटर में इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करते हैं तो आपको इंटरनेट सिक्योरिटी एंटीवायरस लगाना बहुत ही ज़रूरी है। इससे आपका इंटरनेट बैंकिंग सेफ़ रहेगा। तो इसके लिए सबसे सस्ता और सबसे अच्छा एंटीवायरस जो मुझे मिला है वो बीट डिफेंडर है। इसके पहले मैं ईसेट एंटीवायरस यूज़ करता था, वो भी अच्छा था, लेकिन इस बार मेरे को बीट डिफेंडर एंड इंटरनेट सिक्योरिटी काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में मिला है अमेज़ॉन पे। हालांकि अभी इसका रेट थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये बीट डिफेंडर इंटरनेट सिक्योरिटी एंटीवायरस 392 रुपये में 2 साल के लिए है। तो अगर आप इसे ख़रीद लेंगे तो आप 2 साल तक आपको एंटीवायरस ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, और ये आपको ईमेल पे तुरंत आ जाएगा। जैसे ही आप इसको ख़रीदेंगे आपको तुरंत ईमेल आ जाएगा, और वो उस ईमेल में एक्टिवेशन कोड रहेगा और एक बीट डिफेंडर का वेबसाइट का लिंक। तो उस वेबसाइट के लिंक पे जाके आपको एक्टिवेशन कोड डालना, उस वेबसाइट के लिंक पे जाके पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा बीट डिफेंडर में। अगर आपका पहली बार यूज़ कर रहे हो, अगर आपने पहले भी यूज़ किया होगा तो आपका बीट डिफेंडर में अकाउंट होगा। तो उसमें अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको एक्टिवेशन कोड डालना पड़ेगा, और उस एक्टिवेशन कोड डालने के बाद एक लिंक आएगा जिससे आप बीट डिफेंडर एंटीवायरस डाउनलोड कर पाओगे। उसके बाद उसको डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉल करना है, लेकिन उसे इंस्टॉल करने से पहले आपको चेक करना है कि आपका कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। आपके कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन विंडोज़ 7 सर्विस पैक 1 या उससे नया, यानी विंडोज़ 8 या विंडोज़ 10 होना चाहिए, और 2 GB रैम होना चाहिए, और कोई भी डुअल कोर या अच्छा कोई नया प्रोसेसर, और इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 होना चाहिए। अगर इससे कम है तो आपके पीसी में वो इंस्टॉल नहीं होगा, तो ये आप चेक कर लेना। और अगर आपके पास विंडोज़ 7 है लेकिन वो सर्विस पैक 1 नहीं है, तो आप विंडोज़ ने विंडोज़ 7 का अपडेट बंद कर दिया इस साल जनवरी में, फिर भी आप इसे विंडोज़ 7 पे इंस्टॉल कर सकते हो। तो आपको गूगल पे सर्च करना पड़ेगा विंडोज़ 7 सर्विस पैक 1 डाउनलोड। तो वो यहाँ पे लिंक आ जाएगा, सबसे ऊपर जो लिंक आएगा वो आएगा माइक्रोसॉफ्ट का, लेकिन वो माइक्रोसॉफ्ट का लिंक अब डाउनलोड नहीं देगा क्योंकि विंडोज़ 7 का अपडेट बंद हो चुका है। तो आपको जो उसके नीचे वाला लिंक है उससे डाउनलोड करना पड़ेगा। हो सकता है वो फाइल डाउनलोड कर दे और उसमें कोई एक्सटेंशन नहीं ना हो, तो आपको उस फाइल को रीनेम करके .exe करके रन करना पड़ेगा। और ये उसको रन करने के बाद आप ये ध्यान रखना कि आपका कंप्यूटर बीच में बंद ना हो, लाइट ना जाए या कुछ प्रॉब्लम ना हो, तो आप हो सके तो उसको यूपीएस बैकअप पे इंस्टॉल करना, और उसके बाद 1 घंटे में वो इंस्टॉल हो जाएगा। उसको इंस्टॉल करने के बाद आप देखना कि आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर का क्या वर्जन है। विंडोज़ 7 में जो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 होता है। तो आप गूगल पे सर्च करके इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 डाउनलोड कर सकते हो। इंटरनेट एक्सप्लोरर डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ से जब आप इंटरनेट एक्सप्लोरर इंस्टॉल करने जाओगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर 11, तो वो कहेगा सर्विस पैक 1 चाहिए, विंडोज़ 7 सर्विस पैक 1, जो कि हमने इंस्टॉल कर लिया है। अगर आपने सर्विस पैक 1 इंस्टॉल कर लिया है तो वो एरर नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद भी उसको कुछ और भी अपडेट लगेंगे, जो कि एक माइक्रोसॉफ्ट के
वेबसाइट पे दिया गया है प्री रिक्विसाइट अपडेट फॉर इंटरनेट एक्सप्लोरर 11। तो आपको ये सारे जो डाउनलोड है ये सब आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसको इंस्टॉल करने के बाद ही आप इंटरनेट एक्सप्लोरर इंस्टॉल कर पाओगे। और एक बार इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 इंस्टॉल हो गया तो आप उसको बिट डिफेंडर इंस्टॉल कर पाओगे विंडोज़ 7 पे। उसके बाद आप इंस्टॉल करने के बाद वो आपको लॉगिन करने के लिए कहेगा। जो आपने बिट डिफेंडर में अकाउंट बनाया है उससे आपको लॉगिन करने को कहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे अपने नाम से लॉगिन किया है। लॉगिन करने के बाद वो अपने आप उस डिवाइस को रजिस्टर कर लेगा और फिर आपका एंटीवायरस अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा और बैकग्राउंड में स्कैन करना स्टार्ट कर देगा। इसमें एक और फीचर है सेफ पे। इस सेफ पे एक ब्राउज़र है जो कि आपके विंडोज़ को किसी और मोड में ओपन करता है और आपके फायरवॉल को और स्ट्रॉन्ग बना के सब उसको मेन ऑपरेटिंग सिस्टम से अलग से ओपन करता है ताकि कोई भी इसे हैक न कर सके। तो आप अगर चाहें तो बैंक की वेबसाइट इसमें भी ओपन कर सकते हो सेफ पे ब्राउज़र में जो बिट डिफेंडर। हालांकि मैं अभी क्रोम में ही यूज़ करता हूँ क्योंकि ये क्रोम में भी सेफ़ है इंटरनेट सिक्योरिटी। तो ये काफ़ी अच्छा है बिट डिफेंडर इंटरनेट सिक्योरिटी इंटरनेट बैंकिंग के लिए और सस्ता भी है। तो अगर आपको पसंद आए तो आप अमेज़ॉन पे जाके इसको बिट डिफेंडर इंटरनेट सिक्योरिटी या टोटल सिक्योरिटी दोनों में से कोई भी एक ख़रीद सकते हो और तुरंत इंस्टॉल करके आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। तो अगर आपको ये पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए। या कुछ और डाउट हो इंस्टॉलेशन में या कुछ और पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।